भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों ने एक ऐतिहासिक करवट ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच न केवल कूटनीतिक औपचारिकताएं निभाई गई, बल्कि हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भविष्य को बदलने वाले बड़े समझौते हुए। इस बुलेटिन में हम विस्तार से समझेंगे कि इस यात्रा से भारत की झोली में आखिर क्या आया है। फिर चाहे वो परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम हो, रक्षा क्षेत्र में चीन को कड़ा संदेश हो, या भारत से चोरी हुई सदियों पुरानी अमूल्य मूर्तियां। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आज़ाद विचार समाचार। साल 2014 में जिस सिविल न्यूक्लियर अरेंजमेंट की नींव रखी गई थी, उसे अब जमीन पर उतारने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया है। दुनिया के लगभग 30% यूरेनियम भंडार पर नियंत्रण रखने वाला ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति शुरू करेगा। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, आइए सीधे शब्दों में समझते हैं। ये डील स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक बड़ा कदम है। भारत को विकास के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत है, लेकिन कोयले पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। इस समझौते से भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लंबे समय तक के लिए ईंधन मिलेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को भी गति मिलेगी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने साझा बयान में कहा कि यह समझौता भारत की स्वच्छ ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं को नई रीढ़ प्रदान करेगा। एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। Gaganyaan human spaceflight program. Of course, no country has been immune to the economic impacts from the conflict in the Middle East. And as such, the Prime Minister and I have welcomed a joint statement on energy security. This statement recognises the importance of supply chain resilience and accelerating the energy transition, including promoting the uptake of renewable energy resources and the electrification of our energy systems. For too long, we have worked with connected supply chains but disconnected approaches. This action is a step to bridge that divide. Today, we can confirm the signing of the administrative arrangement to enable uranium exports to India for peaceful purposes under the 2015 Australia-India Nuclear Cooperation Agreement. The arrangement facilitates Australian uranium exports to India to help increase the share of non-fossil fuel power capacity, providing an additional market for the Australian resources sector. I'm also pleased to announce that Australia will re-award Perdaman Major Project status for its Project Ceres, helping facilitate the development of Australia's largest urea plant in Karratha, Western Australia. Further, we have confirmed their ongoing cooperation on critical minerals, including a refreshed MOU between Geoscience Australia and Geological Survey of India. Finally, I welcome progress to repatriate the remains of an Australian First Nations ancestor held in the Government Museum of Chennai. इस द्विपक्षीय वार्ता का दूसरा और सबसे संवेदनशील पहलू रहा समुद्री सुरक्षा और रक्षा। हालांकि आधिकारिक बयानों में किसी देश का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन मेलबर्न के गवर्नमेंट हाउस से दिया गया संदेश साफ तौर पर चीन की तरफ इशारा करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साझा बयान में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की वकालत की है और किसी भी एक तरफा कार्रवाई के जरिए स्टेटस क्वो यानी यथास्थिति बदलने के प्रयासों का कड़ा विरोध किया गया है। इस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला कदम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर, यानी दोनों देशों के डिफेंस स्टार्टअप और सैन्य उद्योगों को एक साझा मंच पर लाया जाएगा। दूसरा स्टेप है मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप, मतलब अब भारत और ऑस्ट्रेलिया केवल संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे, बल्कि शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर में भी मिलकर काम करेंगे। और तीसरा स्टेप है नेवी और राडार इंटीग्रेशन, यानी समुद्र में संकट के समय सप्लाई चेन को बचाने और राडार को साझा करने के लिए दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाएगा।
कूटनीति के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी प्रगति हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से ही आर्थिक सहयोगों और व्यापारिक समझौतों यानी ECTA लागू है, लेकिन अब व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी कि CACA को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया गया है। भविष्य की टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए पैक्ट्स मतलब पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स को लॉन्च किया गया है। इसके तहत साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम जो EV कंपोनेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेमीकंडक्टर रिसर्च पर दोनों देश अपनी अपनी रिसर्च साझा करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ी पहल की गई है। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में अपने इंडिपेंडेंट कैंपस खोलने जा रहे हैं, जिससे भारतीय छात्रों को देश में ही वैश्विक स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने सांस्कृतिक सद्भावना के रूप में भारत से चोरी की गई 11वीं और 12वीं सदी की 3 बेशकीमती मूर्तियां, ग्रेनाइट से निर्मित पवित्र नंदी की मूर्ति, भद्रकाली के अंकन वाला कांसे का त्रिशूल और 6 सिर वाले भगवान स्कंद की बोसॉल्ट पत्थर की मूर्ति भारत को वापस लौटाने का ऐतिहासिक ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी और मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए क्रिकेट के मुहावरे का इस्तेमाल किया। एजेंडा वनडे जैसा फोकस्ड, फैसले T20 जैसे तेज और साझेदारी टेस्ट मैच जैसी लंबी। कूटनीतिक चश्मे से देखें तो भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब केवल क्रिकेट, करी और क्लासरूम के पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर गहरे स्ट्रेटेजिक एंड हार्ड सिक्योरिटी अलाइनमेंट पर टिक गए हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के लिए दोनों देशों का ये साथ आना बेहद ज़रूरी था। हालांकि भारत के लिए असल चुनौती ये होगी कि इस कूटनीतिक गर्मजोशी और कागजी समझौतों को कितनी तेजी से धरातल पर क्रियान्वित किया जाता है, विशेषकर यूरेनियम की वास्तविक आपूर्ति और CACA के अंतिम क्रियान्वयन के मोर्चे पर, क्योंकि वैश्विक भू राजनीति में वादों से ज़्यादा वक्त पर उठाए गए कदम मायने रखते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें आज़ाद विचार समाचार।